जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये मैराथन क्लास होगा। 1 घंटे में मैंने 200 से ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन लिया है और ये आपके लिए रिवीजन के लिए काम करेगा। मैंने यहाँ एक्सप्लेन ना करके वन लाइनर क्वेश्चन लिया है ताकि आपको क्या हो सके, ये अच्छे से मध्यकालीन भारत का इतिहास की रिवीजन हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये स्मॉल चैनल को मोटिवेट करता है आगे बढ़ने में और फ्री एजुकेशन देने में। किस दिल्ली सुल्तानत ने राजा को अभिवादन के सजदा और पापोस रूपों की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब है बलबन ने ये शुरुआत किया था कि राजा को क्या करेंगे, सजदा करेंगे और पापोस करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाएगा अमीर ए कोई विभाग किस क्षेत्र से संदर्भित है? इसका सही जवाब है ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। अमीर ए कोई विभाग किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। श्री विजय साम्राज्य की नौसैनिक विजय का श्रेय किस चोल राजा को दिया जाता है? इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रथम को श्रीविजय साम्राज्य की नौसैनिक विजय का श्रेय दिया जाता है। ये बहुत भूराजस्व निर्धारण की दशाला प्रणाली किस मुगल प्रशासक से जुड़ी है? इसका सही जवाब है राजा टोडर महल से ये जुड़ी है और ये अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक था। किस यात्री ने विजयनगर शहर की तुलना उसके आकार और भव्यता के मामले में रोम से की थी? इसका सही जवाब है डोमिंगो पीस ने विजयनगर शहर की तुलना आकार और भव्यता के मामले में रोम से की थी। बहुत हल्दी घाटी का युद्ध यानी 1576 महाराणा प्रताप और किसके नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच लड़ा गया था? इसका सही जवाब है ये राजा मानसिंह के नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। 11वीं सदी के भारत के विस्तृत विवरण किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? इसका सही जवाब है ये किताब उल हिंद के लेखक थे अलबेरूनी। इसने क्या किया? भारत का विस्तृत डिटेल एक्सप्लेन किया है। मराठा प्रशासन के तहत चौथ का क्या तात्पर्य होता था? इसका सही जवाब है ये एक सुरक्षा कर होता था जो राजस्व का 1/4 दिया जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें। कौन से भक्ति संत मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे? इसका सही जवाब है ये थे तुलसीदास जी। मुगल सम्राट जहांगीर के क्या थे? समकालीन थे। चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्के किस सुल्तान द्वारा शुरू किए गए थे? इसका सही जवाब है ये इल्तुतमिश द्वारा चांदी का टका और तांबे का जीतल ये सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश द्वारा। किस मुगल सम्राट ने 1564 में जिजिया कर को समाप्त कर दिया, जिसे बाद में औरंगजेब ने फिर से लागू किया था? इसका सही जवाब है अकबर ने ये 1564 में जिजिया को समाप्त किया था, फिर बाद में औरंगजेब ने इसे लागू किया। ये अकबर ने बंद किया था। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जो कि किस शासन की सहायता करता था? अष्टप्रधान मंडल शिवाजी महाराज के लिए बहुत ही फेमस है, ये हमेशा ध्यान रखें अष्टप्रधान मंडल। किस सूफी संत को चिरागे दहेली यानी कि दिल्ली का दीपक के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब है नसीरुद्दीन मोहम्मद को चिरागे दहेली यानी कि दिल्ली का दीपक नाम ये सूफी संत को जाना जाता है। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और किस राजपूत शासक के बीच लड़ा गया था? ये लड़ा गया था बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध। किस फारसी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य के देवरा द्वितीय के दरबार का दौरा किया था? इसका सही जवाब है अब्दुल रजाक ने। इस फारसी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य के देवरा द्वितीय का यानी कि दरबार का दौरा किया था। फारस के इतिहास का वर्णन करने वाली महाकाव्य कविता शाहनामा ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके सही जवाब है शाहनामा ये फरदोसी द्वारा लिखी गई है। ये क्या करता है? फारस के इतिहास का वर्णन करता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इसका सही जवाब है ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ये दिल्ली से दौलताबाद को इससे स्थानांतरित की थी। ये बहुत ही मुगल काल के दौरान प्रशासनिक इकाई सरकार किसके बराबर थी? इसका सही जवाब है सरकार किसके बराबर थी? ये जिले की बराबर थी सरकार। आपको ये देखना कि मुगल काल के जो भी प्रशासक उसको एक लिस्ट बना लीजिएगा और मुगल काल और दिल्ली सल्तनत दोनों का हमेशा याद रखें। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? इसका सही जवाब है गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, देखिए फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, अकबर ने किसकी विजय के उपलक्ष्य में बनाया था? इसका सही जवाब है गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। किस मराठा पेशवा को उत्तर की ओर विस्तार की नीति और हिंदू पदशाही के विचार के लिए माना जाता है? इसका सही जवाब है बाजीराव प्रथम को उत्तर की ओर विस्तार की नीति और हिंदू पदशाही के लिए ये विचार के लिए क्या माना जाता है? ये बहुत ही फेमस माना जाता है। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय को किस संत ने लोकप्रिय बनाया था? इसका सही जवाब है ज्ञानेश्वर ने बनाया था, तुकाराम महाराज ने भी बनाया था, ज्ञानदेव महाराज ने भी बनाया था। यानी ऑल ऑफ द अबव महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय है और इनके ये क्या है? संत है, हमेशा याद रखें। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। तालिकोटा के युद्ध के कारण किस साम्राज्य का पतन हुआ था? इसका सही जवाब है तालिकोटा के युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। यह हमेशा याद रखें। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरियर एंड बुक्कर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर यानी कि जीवंत संत के रूप से जाना जाता है?
इसका सही जवाब है कौन है? ये है औरंगजेब। हमेशा याद रखें, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। गोपुरम किस वंश की वास्तुकला की एक विशिष्ट विशेषता है? इसका सही जवाब है ये विजयनगर साम्राज्य की गोपुरम एक वास्तुकला की एक विशिष्ट क्या थी? विशेषता थी। बहुत ही फेमस है, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा याद। सम्राट हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा किसने लिखी? इसका सही जवाब है गुलबदन बेगम ने सम्राट हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा लिखी थी। गुलबदन बेगम ने, ये इनकी बहन थी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिख खालसा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सिख खालसा की स्थापना की थी 1699 में। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण और मूल्य विनिमय सुधारों के लिए सबसे प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने, ये कहते हैं बाजार नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल किया था, साथ ही साथ प्राइस रेगुलेशन रिफॉर्म लाए थे। तुलसीदास ने किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान रामचरितमानस लिखी थी? इसका सही जवाब है ये अकबर के शासनकाल के दौरान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। बहुत ही फेमस किताब है। किस युद्ध ने लोधी वंश के अंत और मुगल शासन की शुरुआत को चिन्हित किया था? इसका सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध ने लोधी वंश का अंत किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अकबर द्वारा इबादत खाना यानी पूजा गृह का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? इसका सही जवाब है ये फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा यानी पूजा गृह का निर्माण किया था, ये फतेहपुर सिकरी में। 1666 में आगरा में औरंगजेब की हिरासत से भागने वाला मराठा शासक कौन था? इसका सही जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज ये थे। उन्होंने आगरा के किले में औरंगजेब ने बंद किया था, लेकिन शिवाजी महाराज की चातुर्य और साहस की वजह से वो वहां से निकल गए। श्री शहर को किस दिल्ली सुल्तानत ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने इस दिल्ली सल्तनत ने श्री शहर को अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था। बहुत ही फेमस है, हमेशा याद रखें। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली किसके सैन्य संगठन से उधार ली थी? इसको आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनसबदारी सिस्टम बहुत ही फेमस है अकबर की। किस मध्यकालीन भारतीय शासक को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है कृष्णदेव राय जी को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। भारत में दोहरा गुंबद यानी कि डबल डोम के स्थापत्य विशेषता सबसे पहले किसके मकबरे में पेश की गई थी? इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी के मकबरे में डबल डोम की स्थापत्य कला यानी कि ये स्थापत्य विशेषता सबसे पहले पेश की गई थी। इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? इसका सही जवाब है गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम धर्म न स्वीकारने के कारण औरंगजेब ने क्या उसको मृत्युदंड दिया था। ये बहुत ही मुगल वास्तुकला में पियत्रादुरा शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका सही जवाब है ये संगमरमर में कीमती पत्थरों की जड़ाई को ही पियत्रादुरा कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी इसका सही है। किस यात्री ने रिहला लिखी? हमेशा याद रखें, ये किताब ली है रिहला लिखी, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के सामाजिक राजनीतिक का वर्णन दिया है। इसका सही जवाब है ये किताब लिखी इब्न बतूता ने, ये किताब लिखी है। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। और आगरा शहर कौन से नदी पर है? ये यमुना नदी पर है। अगर करेक्ट हो तो बताइएगा। तुगलकनामा किस प्रसिद्ध दरबारी कवि द्वारा लिखा गया था? इसका सही जवाब है ये अमीर खुसरो द्वारा तुगलकनामा ये लिखा गया था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का सुवर्ण युग माना जाता है? इसका सही जवाब है शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का सुवर्ण युग माना जाता है। बन्नीघट्टी का युद्ध किस प्रसिद्ध संघर्ष का दूसरा नाम है? ये बहुत ही फेमस है। बन्नीघट्टी का युद्ध भी कहते हैं और साथ ही साथ उसको क्या कहते हैं? राक्षस तंगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। राक्षस तंगड़ी का भी युद्ध कहते हैं। ये बहुत ही फेमस है। इसका सही जवाब है तालीकोटा का युद्ध। मैंने भारत के जो भी प्रसिद्ध 35 बैटल्स है, मैंने यहाँ का सेपरेट वीडियो लिया है, मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है, आप जरूर उसको चेकआउट कीजिएगा। संकलन बीजक के लिए कौन से भक्ति संत प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है कौन से? ये कबीर जी का ही संकलन है बीजक, हमेशा याद रखें। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। न्याय की जंजीर यानी कि जंजीर अदल किस मुगल शासक द्वारा स्थापित की गई थी? इसका सही जवाब है जहांगीर द्वारा न्याय की जंजीर यानी कि जंजीर अदल ये स्थापित की गई थी। किसके शासनकाल में सूफी सिलसिला नक्शबंदिया प्रभावशाली हुआ था? इसका सही जवाब है औरंगजेब के शासनकाल में नक्शबंदिया सिलसिला सूफी सिलसिला ये बहुत प्रभावशाली हुआ था और आपको सूफी संत के बारे में जरूर पढ़ना है। भूमि माप की इकाई गजे सिकंदरी किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी द्वारा गजे सिकंदरी ये शुरू की गई थी। इसका क्या उपयोग होता था? ये लैंड मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता था। कि चोल राजा ने गंगाईकोंडा की उपाधि धारण की थी? इसका सही जवाब है राजेंद्र प्रथम ने गंगाकोंडा की उपाधि उसके धारण की थी। और बृहदेश्वर मंदिर भी बहुत ही फेमस है, ये किसने स्थापित किया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
गुलाब वंश के किस शासक ने सबसे पहले नियमित अरबी सिक्के जारी किए थे? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश ने सबसे पहले नियमित अरबी सिक्के जारी किए थे। हसन गंगू किस मध्यकालीन साम्राज्य का संस्थापक था? इसका सही जवाब है हसन गंगू यानी कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। बहुत ही फेमस है। विजयनगर साम्राज्य की हमने देख ली, कौन था? हरिहर और बुक्य। प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी महाराज ने किस मुगल या बीजापुर सेनापति को हराया था? इसका सही जवाब है किसको हराया था? अफजल खान को। प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी महाराज ने इसको अफजल खान को हराया था। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा का मूल रूप से क्या था? इसका सही जवाब है ये संस्कृत विद्यालय था। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और किसने बनवाया था? ये शायद अगर मुझे याद हो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया था। शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का पेश किया जो सदियों तक मानक रहा, इसे क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब है इसे रुपया कहा जाता था। रुपया बहुत ही फेमस है। और शेरशाह सूरी ने क्या किया था? ग्रैंड ट्रंक रोड की भी स्थापना की थी। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बद स्थित है। बहुत ही ये फेमस है, बहुत बार ये पूछा गया। किस मुगल सम्राट ने तुर्की भाषा में अपनी अपनी आत्मकथा लिखी थी? इसका सही जवाब है हमने देखा ये बाबर ने लिखा था, बाबर नामा लिखा था, मुझे याद रखिए। दिल्ली सल्तनत में उलेमा शब्द का क्या तात्पर्य होता है? इसका सही, ये उलेमा क्या होते हैं? ये उलेमा होते हैं रिलीजियस स्कॉलर, यानी कि विद्वान होते हैं। रिलीजियस स्कॉलर यानी धार्मिक विद्वान, ये उनको क्या कहा जाता है? ये उलेमा कहा जाता है। साम्राज्य के तेजी से पतन शुरू होने से पहले अंतिम महान मुगल सम्राट कौन था? ये था औरंगजेब, अंतिम महान मुगल सम्राट था। सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? 1658 में किसके बीच लड़ा गया, जो कि उत्तराधिकारी का एक युद्ध था? इसका सही जवाब है दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था, जो उत्तराधिकारी डिसाइड करने वाला था। अपने संदेश प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले पहले भक्ति संत कौन थे? इसका सही जवाब है रामानंद जी। अपना हिंदी का प्रयोग करने वाले पहले भक्ति संत रामानंद जी, हमेशा याद रखें। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कथित तौर पर किस खदान में मिला था? इसका सही जवाब है गोलकुंडा के खदान में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मिला था। विजयनगर साम्राज्य के सुलुव वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है सुलुव नरसिंह। ये विजयनगर साम्राज्य के सुलुव वंश का संस्थापक था। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश है, हमेशा याद रखें, सुलुव, तुलुव और 4 है, हमेशा याद रखिएगा। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची थी? इसका सही जवाब है जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब्ती भू राजस्व संग्रह की एक विधि थी अकबर के समय, इसके पीछे किसका दिमाग था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजा टोडरमल ने कौन सी दी थी? हमने कहा था दशाला पद्धति। तो जब्ती किसके दिमाग की उपज थी? ये क्या थी? लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी, ये आपको देखना है। किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य को दुनिया का सबसे अच्छा सुविधा संपन्न शहर कहा था? इसका भी आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के जब भी आता है तो मैंने यहाँ सेपरेट भी वीडियो लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और एंशियंट हिस्ट्री का भी पूरा डिटेल मैंने एक वीडियो लिया, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहां इसका उत्तर मिल जाएगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस हिंदी की किस बोली भाषा में लिखा था? इसका सही जवाब है रामचरितमानस हिंदी के अवधी बोली भाषा में लिखा था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था तब मुगल सम्राट कौन था? इसका सही जवाब है कौन था यह मुगल सम्राट? ये जहांगीर मुगल सम्राट था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। हैदराबाद शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही जवाब है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी। ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने के लिए किस शासक को जाना जाता है? इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी को ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने के लिए जाना जाता है, बहुत ही फेमस है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री टेरविनियर पेशे से जोहरी था, उसने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? इसका सही जवाब है ये शाहजहां के शासनकाल के दौरान टेरविनियर ने भारत का दौरा किया था, ये फ्रांस का था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है खिजर खान सैयद वंश का संस्थापक था। किस सुल्तान ने थोड़े समय के लिए इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था? इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को थोड़े समय के लिए क्या कहता खत्म किया था। और इक्ता प्रणाली किसने चालू की थी, आपको ये देखना है। किस मुगल सम्राट को काबुल में दफनाया गया था? इसका सही जवाब है बाबर को काबुल में दफनाया गया था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत से किसके द्वारा ले जाया गया था? इसका सही जवाब है नादिर शाह द्वारा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भारत से ले गए थे। और नादिर शाह से किसने लिया था? फिर अब ये ब्रिटेन ने लिया था, और यहाँ पे का ब्रिटेन के रानी के पास है। मुख्तखाब उत तवारीख किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी जो अकबर के आलोचक थे? इसका सही जवाब है ये बदायूनी द्वारा लिखी गई थी। मुख्तखाब उत तवारीख
ये इतिहासकार थे और उसने क्या किया था, अकबर का ये आलोचक था। गुलाम यानी कि मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है कुमरस कुमर्स गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश का ये अंतिम शासक था। और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जागीरदारी संकट को अक्सर किस साम्राज्य के पतन के कारण के रूप में मुख्य भूमिका यानी कि इसे माना जाता है? इसका सही जवाब है मुगल शासन को जागीरदारी संकट के लिए ये एक प्राइमरी कॉज माना जाता है इसके पतन के कारण का। दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय किस मध्यकालीन शासन को दिया जाता है? इसका सही जवाब है हुमायूं और शेरशाह सूरी को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। नायक प्रणाली किस प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? इसका सही जवाब है ये विजयनगर साम्राज्य की नायक प्रणाली ये क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण विशेषता थी। किस मुगल शासन ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? इसका सही जवाब है अकबर द्वितीय द्वारा मुगल शासन ने राजा राममोहन राय जी को राजा की उपाधि दी थी। चौसा का युद्ध 1539 किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही जवाब है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1539 में। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट औरंगजेब का दरबारी चिकित्सक था? इसका सही जवाब है बर्नियर मुगल सम्राट औरंगजेब का दरबारी चिकित्सक था। शासनकला पर आधारित रचना अमुक्त माल्यद किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब है ये अमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय जी के द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही फेमस किताब है अमुक्त माल्यद। दिल्ली के किस सुल्तान ने जिलिए इलाई यानी कि शैडो ऑफ गॉड ईश्वर की उपाधारणा धारणा की थी? इसका सही जवाब है बलबन ने ये कंसेप्ट ली थी शैडो ऑफ गॉड यानी कि जिले इलाई। गीत गोविंद 12वीं सदी के किस कवि द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब है ये जयदेव द्वारा लिखी गई थी गीत गोविंदम। सूफी शब्द खानका का क्या तात्पर्य होता है? इसका सही जवाब है वह स्थान जहां सूफी संत रहते उसको खानका कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में सिर-ए-अकबर शीर्षक से अनुवाद किया था? हमेशा याद रखें उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था और ये क्या था? सिर-ए-अकबर। ये किसने किया था? दारा शिकोह ने किया था। ये बहुत ही फेमस है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है जलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। फिर जलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का जीतल सिक्का किस धातु का बना होता था? इसका सही जवाब है जीतल सिक्का किसका बना होता था? ये कापर यानी कि तांबे का बना होता था। बहुत किस मराठा नेता को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है बालाजी बाजीराव को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका सही जवाब है औरंगजेब द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब द्वारा दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाई थी। 1739 में दिल्ली को लूटने और मयूर सिंहासन को ले जाने वाला फारसी शासक कौन था? इसका सही जवाब है नादिर शाह। हमेशा याद रखें मयूर सिंहासन ले जाने वाला और दिल्ली को लूटने वाला ये नादिर शाह था। तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा भी तारीख ए फिरोजशाही लिखी गई है और शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा भी ये तारीख ए फिरोजशाही लिखी गई थी। लेकिन ये दोनों का सब्जेक्ट अलग था, हमेशा ये चेकआउट कीजिएगा। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? इसका सही जवाब है जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। वह सूफी संत जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे जिन्हें कव्वाली का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब है अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक कहा जाता है। ये किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया जी का शिष्य था। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत करने वाले सिख गुरु कौन थे? इसका सही जवाब है गुरु अंगद जी गुरुमुखी लिपि का शुरुआत करने वाले सिख गुरु थे। चहलगानी यानी कि चालीसा दल को किस सुल्तान ने नष्ट किया था? इसका सही जवाब है ये बलबन ने नष्ट किया था। और इसके किसने बनवाया था ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस मुगल शासक का नाम खुर्रम था? इसका सही जवाब है शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह क्या होता? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। यहाँ क्या होता? पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ था। और 1761 में पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था। मैंने हमारे प्यारे भारत के प्रसिद्ध जो भी युद्ध है यानी कि बैटल्स है वहां का सेपरेट वीडियो लिया है, आप जरूर चेकआउट कीजिए, वहां डिटेल मैंने बताया है। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी को दिल्ली के लिए क्षेत्र खुला था? इसका सही जवाब है तराइन की दूसरी लड़ाई ने मोहम्मद गोरी को दिल्ली के लिए क्षेत्र हुआ था। प्रथम लड़ाई में मोहम्मद गोरी किसके? पृथ्वीराज चौहान से हारा था, लेकिन सेकंड लड़ाई में वो जीत गया और दिल्ली के लिए क्षेत्र खुल गया। निम्न में से कौन सा व्यक्ति निसंतान था? इसका सही जवाब है अकबर। उनको कोई यानी कि पुत्र नहीं था, वो निसंतान था, हमेशा याद रखे। बहुत
दीन इलाई बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ये विश्व धर्म बनाना चाहता था दीन इलाई। कौन? अकबर। उसका एकमात्र अनुयायी कौन था? बीरबल था, हमेशा याद रखें। 1700 ईस्वी सन में राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी कर रखा था। इसका सही जवाब है ताराबाई के नेतृत्व में ये मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी था। बहुत ही फेमस है। निम्नलिखित में से कालक्रम में रखिए सबसे पहले कौन सा घराना आता है? सबसे पहले आता है इलबारी घराना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इलबारी। ये हम देखते हैं इलबारी। उसके बाद आता है खिलजी घराना आता है। उसके बाद आता है एक टसल। टसल हमेशा याद रखे ये ये अरेंज होता है। इलबारी घराना को मामलुक घराना भी कहते हैं, बाद में खिलजी घराना, बाद में तुगलक, बाद में आता सैयद, बाद में आते लोधी। बहुत ही फेमस है ऑप्शन नंबर डी। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय शासन किया था? इसका सही जवाब है तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय पर शासन किया था। कुतुब मीनार को जैसा हम आज देखते हैं उसे अंततः पुनर्निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा ये इसका सही जवाब है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा सही है। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था? इसका सही जवाब है वह व्यवहारिक राजनीतिक नहीं था, यानी कि नॉट अ प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन। इसी वजह से उसको क्या कहते हैं? पागल शासक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है? इसका सही जवाब है अकबर को। अकबर इस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित, यानी कि ये सही है? राणा संगा, बाबर, ये क्या ये सही है? पृथ्वीराज चौहान, अकबर, या ये सही है? झुंझार सिंह, शाहजहां, ये सही है? या जय सिंह, औरंगजेब, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान और जय सिंह। ये क्या है? ये मैच नहीं है। पृथ्वीराज चौहान और कौन था? पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन था? मोहम्मद घोरी था, हमेशा याद रखे। ये मैच अनपेयर चाहिए था। ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये का चाहिए था, ये सम्मिलित नहीं है। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का वो प्रधानमंत्री था? इसका सही जवाब है वो नसरुद्दीन का ये था प्रधानमंत्री था। ये निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित है? इसका सही जवाब है बैरम खान और अकबर। ये बैरम खान कौन था? अकबर का पहला इसका पेरेंटहुड था। ये इसके ये रक्षक था, रक्षक। अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? हमने देखा ये बैरम खान था। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाई को स्वीकार किया था? इसका सही जवाब है ये बीरबल ने ही स्वीकार किया था। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? इसका सही जवाब है सूफियों का गुरु, उसे सूफी परंपरा में पीर क्या कहा जाता है। मोती मस्जिद निम्न में से किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है आगरा में मोती मस्जिद ये स्थित है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही जवाब है ये इल्तुतमिश की। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, इल्तुतमिश यहाँ लिखा है, ये रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? इसका सही जवाब है बदायूं ने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप रखी गई थी? इसका सही जवाब है पानीपत की पहली लड़ाई के स्वरूप रखा था। चित्रकला किसके शासनकाल में अपने उच्चतम दर पर पहुंची थी? इसका सही जवाब है हमने ये किसके दरबार में देखी थी? ये जहांगीर के दरबार में देखी। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्षता करता था? इसका सही जवाब है वो सेना संगठन का मीर बख्शी ये इसका अध्यक्षता करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? इसका सही जवाब है राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए भेजा था। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था? इसका सही जवाब है 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। यूरोपियन शक्ति पहचाने जिससे क्या शिवाजी महाराज ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे? इसका सही जवाब है फ्रांसीसी यूरोपियन शक्ति जिसने जिससे शिवाजी महाराज ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। बहुत ही जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? इसका सही जवाब है हमने देखा कि ये 1/3 ये राज्य के निर्धारित रूप में देखा था। भक्ति प्रचार के लिए शंकर देव जी ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग किया था? इसका सही जवाब है ये आसामी भाषियों का ये प्रादेशिक लैंग्वेज का यूज किया था। कृष्णदेव राय जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हमने देखा अमुक्त माल्यदा कृष्णदेव राय जी ने ये किताब लिखी है। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? इसका सही जवाब है कन्नौज की लड़ाई, यानी कि 1540 में जब कन्नौज की लड़ाई हुई तब इसके बाद उसको किसको हुमायूं को हमारे देश से निर्वासित होना पड़ा। गोल गुम्मट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है गोल गुम्मट ये बीजापुर में स्थित है। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? इसका सही जवाब है शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में लड़ते हुए हुई थी। जहादार का प्रसिद्ध रत्न ए ताज 1739 में कौन ले गया था? इसका सही जवाब है नादिर शाह ले गया था। जहांगीर का क्या अर्थ होता है? इसका सही जवाब था
विश्व विजेता जहांगीर का अर्थ होता है। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? इसका सही जवाब है अकबर और राणा प्रताप सिंह जी के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था राणा संगा, एक राजपूत राजा था, उनको खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित किया। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है? इसका सही जवाब है वो पूर्वी बंगाल से जोड़ता है। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब है बालाजी जी जनार्दन भानु, ये नाना फडणवीस का मूल नाम था। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम ये किसने दिया था? इसका सही जवाब है ये किसने दिया था? ये अकबर ने नाम दिया था। निम्न में से किसको शक्तिशाली नवाबों के समूह पहलवानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? इसका सही जवाब है यह बलबन को श्रेय दिया जाता है। जेद अवस्था पवित्र ग्रंथ है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये बहुत ही फेमस है और आपने जरूर ये सुना होगा। शिवाजी के समकालीन मराठा संत का नाम क्या था? इसका सही जवाब है संत तुकाराम जी शिवाजी महाराज के समकालीन एक मराठा संत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? इसका सही जवाब है सालबाई के संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था और ये कब हुए थे? 1782 में यह हुआ था। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सुधार किया था? इसका सही जवाब है अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का सुधार किया। वे दो वंश कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में उसने शासन किया था? इसका सही जवाब है गुलाम तथा स्लेव वंश ने क्या किया था? बीच में हमने देखा कि एक टसल, हमेशा याद रखिए, एक टसल किसकी बोला? खिलजी वंश के पहले कौन था? गुलाम वंश, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, और उसके बाद कौन सी थी? तुगलक डायनेस्टी। ये हमेशा याद रखें। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी। किसने की थी? मोहम्मद पैगंबर साहब जी ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसका सही जवाब है बाबर भारत का प्रथम मुगल बादशाह था। दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की थी, किसका पुराना नाम क्या था? इसका सही जवाब है इसका पुराना नाम औरंगाबाद था। हमेशा निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? इसका सही जवाब है अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ब्राह्मणों पर भी जिजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? इसका सही जवाब है फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है सिकंदर लोधी आगरा शहर के संस्थापक थे। किसके शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरित मानस लिखी? इसका सही जवाब हमने देखा अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखी। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब है गोल गुम्मट के लिए बीजापुर ये जाना जाता है। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान भारत की पहली यानी कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब खत्म हुआ था? इसका सही जवाब है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद क्या चालू हुआ था? ये मुगल काल यानी कि मुगल काल चालू हुआ था। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? इसका सही जवाब है कन्नौज का ये लड़ाई हुई थी, तब हुमायूं को ये बाहर जाना पड़ा। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गियासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया था? इसका सही जवाब है अमीर खुसरो ने 5 सुल्तानों का क्या किया था? ये पेट्रोनेज हासिल किया था। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? इसका सही जवाब है आदिल शाह ने बीजापुर में से एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। आदिल शाह, ऑप्शन नंबर डी। 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? इसका सही जवाब है ये निकोल डी कोंटी, यानी कि निकोलो डी कोंटी ये 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आया था। चहलगानी यानी कि 40 के रूप में विख्यात तुर्क अमीरों की शक्ति को भंग करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हमने ये देखा बहुत बार, ये बलबन था। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसको सौंपा था? इसका सही जवाब है ये मलिक कपूर को सौंपा था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? इसका सही जवाब है ये लोधी वंश था। हमने देखा दिल्ली सल्तनत का ये लोधी डायनेस्टी थी। एक टसल, मामलुक या इलवारी कहते, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। मोहम्मद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान कौन सा विद्वान उसके साथ आया था? इसका सही जवाब है ये अलबेरूनी उसके साथ आया था। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया था? देखिए तुगलक वंश के बाद कौन सा आया था? ये सैयद वंश आया था। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाई थी? इसका सही जवाब है ये राणा कुंभाजी ने बनवाई थी। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? इसका सही जवाब है गुरु तेग बहादुर जी। ये गुरु
हर किशन के ये उत्तराधिकारी थे। महाकाव्य रामचरितमानस की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है तुलसीदास जी ने यह की थी। किस वर्ष में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी? इसका सही जवाब है 1199 में तराइन की पहली बैटल हुई थी। और 1192 में क्या हुआ था? सेकंड बैटल हुई थी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदयपुर शहर में जिलों का शहर स्थित है? इसका सही जवाब है यह गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासन ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि आपको भोपाल सिटी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो जाए। 2026 ईसा में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? ये मोहम्मद गजनी ने की थी। 1564 में मुगल सेना से लड़ते हुए गोंडवाना का बचाव करते समय किस रानी की मृत्यु हुई थी? इसका सही जवाब है रानी दुर्गावती जी की मृत्यु हुई थी। बहुत ही फेमस स्टोरी है। सर थॉमस रो जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में ये आया था? इसका सही जवाब है ये जहांगीर के दरबार में आया था। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है कुतुब शाह शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये हैदराबाद शहर के संस्थापक थे। आईने अकबरी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? यह तराइन की लड़ाई लड़ी गई थी। दो बैटल हुए थे। 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब है नरसिंह देव ने क्या किया था? ओडिशा के पूर्व में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री अपने संबंधित देश के साथ मेल नहीं खाता? इब्न बतूता मोरक्को सही है, मार्को पोलो इटली सही है, अल्बेरिनो उज्बेकिस्तान ये सही है, पीटर मुंडी ये चीन से नहीं आया था और आपको ये सर्च करना है। देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? इसका सही जवाब है दारा सिकोह को उसने क्या किया था? देवराय की लड़ाई में पराजित किया था। अकबर के शासनकाल के दौरान उसके दरबारी दासवंत अपने कौशल्य के लिए काफी प्रसिद्ध था। इसका सही जवाब है वो चित्रकला के लिए दासवंत बहुत ही फेमस था अकबर के दरबार में। तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था अकबर ने किस वर्ष से समाप्त किया था? इसका सही जवाब है 1563 में इसको क्या किया था? खत्म किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी। महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव जी ने कौन सी नृत्य शैली की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब है क्षत्रिय डांस की ये शुरुआत की थी। मैंने क्लासिकल डांस और साथ ही साथ 100 क्वेश्चन लिए है जो कि फोक डांस है, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, वहां मैंने दिया है कि कौन कौन है। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्नलिखित में से कहां से आया था? इसका सही जवाब है यह वेनिस से आया था। ईटो और कालो संगमरमर से बनी कंदब रसूल मस्जिद कहां स्थित है? इसका सही जवाब है यह गोंड में स्थित है। तराई का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यह बहुत ही बार आया है। यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? यह रजिया सुल्तान थी। किस मुगल सम्राट ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म शुरू किया था? यह अकबर ने शुरू किया था। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुकर ने की थी। बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? इसका सही जवाब है वो तुर्की में लिखा था। बाबरनामा किसका है? ये बाबर की जीवनी है। सजदा और पापोस की प्रथा किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन बलबन ने ये चालू की थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने करवाया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था और इसका किताब का नाम आप जरूर याद रखिए। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? इसका सही जवाब है पानीपत का प्रथम युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और दिल्ली सल्तनत की नींव किस युद्ध ने डाली थी? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अमीर खुसरो को किस वाद्य तंत्र का आविष्कारक माना जाता है? इसका सही जवाब है ये सितार का वाद्य यानी कि इसका ये जनक माना जाता है। अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री यानी कि रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? ये था राजा टोडरमल, ये इसका रेवेन्यू मिनिस्टर था। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ये औरंगजेब को कहा जाता है। बाजार नियंत्रण की प्रणाली किसने लागू की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। मुगल काल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये इसका दोनों में से सही होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये दोनों में से इसका सही है। ये आपकी टेस्ट है, ये आप जरूर इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। किस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी से हारकर भारत छोड़ना पड़ा? तुलुगमा युद्ध की नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपकी टेस्ट है। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? सल्तनत काल में दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी?
आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? नवरोज त्योहार को भारत में किसने शुरू किया? किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? अकबरनामा के लेखक कौन थे? इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जय हिंद दोस्तों, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।